ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। सो कल जो है हमने कालिया लीला डिस्कस करी थी और कालिया लीला को हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए कुछ क्या कहते हैं कनेक्शन की वजह से, कनेक्शन प्रॉब्लम की वजह से जो हम कालिया लीला को नहीं रिकॉर्ड कर पाए। लेकिन कोई बात नहीं, यूट्यूब पे बहुत सारे है ना महान मतलब हमारे गौड़िया आचार्यों का है ना इस्कॉन डिजायर ट्री पे सबका जो है रिकॉर्डेड है, तो वहां से देख सकते हैं। तो आज का क्लास शुरू करते हैं। आज दो कवर करेंगे, दो लीला कवर करेंगे। एक थोड़ा छोटा है इसलिए मैंने कहा दो एक साथ कर लेंगे ना। तो कालिया लीला के बाद जो है क्योंकि रात हो गई थी, कालिया लीला के बाद कृष्णा उसके ऊपर डांस करके उसको भगा करके वहां से उसके बाद वापस आए। एक सेकेंड है ना, उसको भगा करके वापस आए है ना। तो जब वापस आए तो आने के बाद क्या हुआ, सभी ब्रजवासियों ने और जो क्या कहते हैं फ्रेंड्स थे और जितने ब्रजवासी थे वो सब उन सब ने जो है कृष्णा को गले लगाया। उनको लगा जैसे हमारे प्राण वापस आ गए हो। और फिर क्या कहते हैं, भले ही कृष्णा जो है इतना बड़ा सांप जिसके 1101 फन है, 1101 मुख है ना, क्या कहते हैं 1000 छोटे है ना, उनमें से मेन है मुख्य है 100 और उनमें से एक सबसे मुख्य है ना। तो इतना बड़ा सारा सांप है कालिया है ना, उसके ऊपर डांस करके उसको दंड दे करके आए हैं। और फिर इधर ये लोग बोले अरे ठंड लग जाएगी यार, टावल लाओ कहाँ है ना हमारा बच्चा है ना। तो क्या कहते हैं ब्रजवासियों का प्रेम जो है क्या कहते हैं ये कालिया वाले सबसे ऊपर है। तो आगे क्या हुआ, क्योंकि रात हो गई थी है ना, और सभी गांव वाले पूरा वृंदावन पूरा बरसाना सब लोग जो है वहां आ गए थे। तो उन्होंने कहा यार रात को तो कहाँ जाएंगे, आज यही नाइट स्टे करते हैं। तो नाइट स्टे जब कर रहे थे तो क्या हुआ, नाइट स्टे कर रहे थे, एकदम से रात को उनको कुछ फील हुआ, कुछ अलग सी गर्मी फील हुई। हाँ, गर्मी लगने लग गई। तो बाद में पता चला, सब लोग उठ गए, पता चला कि आग लग गई है, दावानल। दाव कहते हैं जंगल को, जंगल की आग को कहते हैं दावानल। जंगल की आग यहाँ पर दे रखा है, भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं एक्सटिंग्विशिंग द फर्स्ट फॉरेस्ट फायर, 2 बार आग लगी है वृंदावन लीला के अंदर। तो पहली आग है ये, इसके अंदर बताते हैं इंटर कम्युनल डिस्कॉर्ड अमंग वैष्णवस। वैष्णवों के बीच में जो है जब
कृष्णा सेंटर में नहीं होते हैं तो ये आग लगने के चांसेस होते हैं। ये आग लगने के चांसेस होते हैं। और फिर यहाँ पर बताते हैं, हम कृष्णा बुक से पढ़ ही लेते हैं ना। तो हाँ, श्री भगवान ने, अच्छा ये हो गया दावानल शमन। हाँ, सो चूंकि रात्रि हो चुकी थी तो गायों तथा बछड़ों समेत वृंदावन के समस्त वासी अत्यधिक थके थे, अतः उन्होंने नदी तट पर ही विश्राम करने का निर्णय लिया। अर्धरात्रि में जब सारे लोग सोए हुए थे तो सहसा एक विशाल दावाग्नि लग गई। दावाग्नि का ना कोई रीजन नहीं होता लगने का, कोई आग लगाए, किसी ने माचिस जलाई या पेट्रोल ये वो, ना ना ना, दावाग्नि अपने आप लगती है। उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी यही है। आगे ये दावाग्नि के ऊपर थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि आज प्रलंबासुर का है, इसका काम बलराम जी करेंगे। तो जब सारे लोग सोए हुए थे तो विशाल दावाग्नि लग गई और ऐसा प्रतीत होने लगा मानो यह शीघ्र ही सारे वृंदावन वासियों को निगल जाएगी। उन्हें जो ही अग्नि की तपन का अनुभव हुआ त्यों ही उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। यद्यपि वे उनके शिशु की भांति खेल में मग्न थे, वे सब कहने लगे, हे कृष्ण, हे भगवान, हे बल के आगार प्रिय बलराम, हमें इस सर्वभक्षी तथा विनाशक अग्नि से बचाएं। हमारे पास तुम्हारे अतिरिक्त कोई अन्य शरण नहीं है। यह विनाशकारी अग्नि हम सबको निगल जाएगी। इस तरह उन्होंने यह कहते हुए उनसे प्रार्थना की कि वे उनके चरण कमलों के अतिरिक्त अन्य किसी की शरण ग्रहण नहीं करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने ग्रामवासियों पर कृपालु बनकर तुरंत ही संपूर्ण दावाग्नि को निगल लिया और उन्हें बचा लिया। यह श्री कृष्ण के लिए असंभव न था, क्योंकि वे इच्छानुसार कुछ भी कर सकने की असीम शक्ति से युक्त हैं। वैष्णवों के बीच में जो इंटरनल डिस्कॉर्ड होता है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि कृष्ण को सेंटर में नहीं रखना। कृष्ण सेंटर में नहीं रहते हैं, हम सेंटर में आ जाते हैं। जब हम अपने आप को सेंटर में रखने की कोशिश करते हैं तो हमारा वैष्णव से संबंध खराब हो जाता है। एग्जाम्पल गौड़िया मठ। जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब गए, हालांकि उन्होंने मुख्य 12 जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, है ना, उनमें से एक है कि we should always be clear with this point that our ultimate goal is to become the dust of the lotus feet of the servant of Shri Rup and Raghunath। यानी कि गोस्वामी गण जो है, आचार्य जो है, उनके दास के चरण धूलि बनना लाइफ का मेन पर्पस है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम सभी को जो है एक साथ मिलजुल करके बिना लड़े जो है नित्यानंद प्रभु के बलराम जी के अंडर में रह करके, और जो गुरुजन होंगे मेरे बाद, उनके अंडर में रह करके अच्छे से भक्ति करनी है। उन्होंने कहा था सुप्रीम सर्वाइटर एक्चुअली बलराम जी है नित्यानंद प्रभु। तो क्या कहते हैं, लेकिन होता क्या है, जब हम अपने आप को सेंटर में रखना चाहते हैं तो गुरु क्या कह रहे हैं, कृष्ण को क्या चाहिए, उससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है मुझसे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के 2 मुख्य शिष्य थे ऐसे, जिनकी वजह से थोड़ा गड़बड़ हुआ। उनके नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, है ना। तो एक थे जिनको जो है क्या कहते हैं बहुत ज्यादा शास्त्रों की नॉलेज थी, है ना, और एक थे जिनको मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आता था। तो जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गए, उसके बाद इन दोनों के अंदर लड़ाई हुई। इन दोनों ने आपस में जो है अपना मतलब अलग से जो है बनाना चाहा, लड़े और फिर अलग हो गए। तो गौड़िया मठ पहले 2 में टूटा, है ना, और 2 में टूटने के बाद आज कई सारे गौड़िया मठ है। मायापुर जाएंगे ना, मायापुर में एटलीस्ट भक्ति सिद्धांत महाराज का एक है, नो डाउट, जो उनका हेडक्वार्टर था,
लेकिन चैतन्य सारस्वत मठ, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे ऐसे गौड़ीय मठ बन गए, नरसिंह चैतन्य मठ और है ना पता नहीं क्या क्या बहुत सारे है ना। सो जब ये वैष्णवों के बीच में जो है आग पैदा हो जाती है, क्या कहते हैं, अपने को बीच में रखने की वजह से। अब मेरे को सम्मान क्यों नहीं मिल रहा है, मेरा क्या होगा अगर मैं सब कुछ गुरु के लिए करूंगा, कृष्ण के लिए करूंगा, तो मेरा क्या होगा, मेरे को कौन देखेगा? अरे कृष्ण देखेंगे ना, गोप्तृत्व वर्णम तथा, कृष्णा देखेंगे, लेकिन नहीं, कृष्णा पे विश्वास नहीं। तो फिर जो है ऐसी चीजें होती है। यहाँ पे ब्रजवासी जो है कृष्ण के शरण में जा रहे हैं। अब कोई बोल सकता है क्यों जा रहे हैं, अभी तो आपने बताया कि कालिया से बाहर आए लड़के, तो क्या कहते हैं, उनको पहुंच रहे थे कि वही हमारा बच्चा ठंड लग जाएगी ऐसा, तो कृष्ण को भगवान कैसे बोल रहे हैं? रीजन बीइंग कि गर्ग मुनि ने जो है भविष्यवाणी करी थी, बोले थे कि ये जो बच्चा है ना, ये नारायण के समान ही होएगा शक्ति में है ना। हालांकि योग माया ऐसे काम करती है, वो बोलते हैं, उन्होंने कहा कि है ना ये आपकी टाइम टू टाइम रक्षा करेगा, लेकिन उसके बाद बोले कि है ना आपको भी इसकी रक्षा करनी है। तो नंद महाराज खुश हो गए, नहीं ये काम हम कर सकते हैं कि भैया रक्षा करना, हम इसकी रक्षा करेंगे, हमारा प्यारा सा बच्चा है, ये हमारी रक्षा करेगा, चलो ठीक है मान लेते हैं आपकी बात। तो गर्ग मुनि के कहने की वजह से जब भी ऐसा कोई दिक्कत होती है, जैसे अभी दावानल लग गया, उसके बाद दूसरी दावानल लगी, दूसरी आग लगेगी ना, उसमें भी फ्रेंड लोग कृष्ण को ही बुलाएंगे। और क्या कहते हैं, जब गोवर्धन लीला होगी तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, तो सब उस वक्त भी जो है कृष्ण के पास गए ऐसे चिल्लाते हुए। तो ऐसी दावानल जो है हो सकता है भक्तों के बीच में लगेगी। क्यों लग सकती है भक्तों के बीच में? वैष्णव सदाचार फॉलो ना करने की वजह से। वैष्णव जो एटिकेट है वो अगर फॉलो नहीं करेंगे, जैसे आज का जो कोट था है ना, आज का कोट पढ़ रहे थे प्रभु जी शाम को, तो उसमें कह रहे थे कि प्रभुपाद ने एक जगह कहा है कि फॉर डिवोटीज देयर शुड बी मिलिट्री लाइक प्रैक्टिस, मिलिट्री लाइक एनवायरनमेंट, एकदम मिलिट्री रूल है ना, वैसा होना चाहिए। आर्मी वाला जैसे होते हैं ना, कह दिया फायर, बस फायर, खत्म बात, कुछ सोचना नहीं है। हाँ, गुरु ने एक बार कह दिया, बस खत्म बात, वो करना है। उसके अलावा आर्मी वाले जो होते हैं वो जैसे लड़ाई नहीं हो रही होती है ना, उनसे कुछ भी काम कराते हैं, बोले घास तोड़ो है ना, और एक दूसरे को कंधे पर बिठा के भागो है ना, और वो लोग जूते पहन करके ही सोते हैं। तो ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है। तो प्रभु जी कह रहे थे कि 50-60% लोग जो है भक्ति में गलती से आते हैं ट्रेनिंग के अंदर। जितने लोग आते हैं ना मंदिर, वो ज्यादा से ज्यादा केवल विजिट करने, दर्शन करने आते हैं बस है ना। जो ट्रेनिंग में आना चाहते हैं वही 50-60 होते हैं, और वो ट्रेनिंग से जो है 30-40% बच जाते हैं फिल्टर होकर के। तो बहुत मुश्किल है ऐसे ट्रेनिंग। भक्ति इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर वैष्णव एटिकेट फॉलो करेंगे हमेशा, ये चीज क्लियर रखेंगे हमेशा कि क्या कहते हैं, अंडर में रह करके भक्ति करना है। इंडिपेंडेंट तो हम बाहर भी थे, यहाँ क्यों आए फिर है ना। भक्ति में आने से हमको क्या मिल गया ऐसा? बाहर के लोग कितना सफर कर रहे, ये सब जब देखेंगे ना तो सोचेंगे भी नहीं, ख्याल भी नहीं आएगा छोड़ के जाने का, कुछ भी हो जाए, भले ही आग लग रही है कोई बात नहीं तो आगे चलते हैं, आज का मेन लीला आगे। प्रलंबासुर का वध। तो प्रलंबासुर अब यहाँ पर बता रहे हैं, विनाशकारी अग्नि को बुझा करके श्री कृष्ण पुनः अपने परिजनों, मित्रों, गायों, बछड़ों तथा बैलों के से घिर कर और उनके गायन से महिमा मंडित होकर वृंदावन में प्रविष्ट हुए। अब अगले दिन की बात है ना। तो कृष्णा जो है गायों को, बछड़ों को लेकर के वापस जो है अब चराने के लिए निकल गए अपने फ्रेंड्स के साथ। जब श्री कृष्ण तथा बलराम वृंदावन में ग्वालों तथा गोपियों के मध्य जीवन का आनंद लूट रहे थे, तो क्रमशः ग्रीष्म ऋतु आ गई। अब यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर समर सीजन को जो है ज्यादा ऐसा वेलकम नहीं किया जाता है ना, कि भाई अभी फिर वही चढ़ी गर्मी, फिर पसीना पसीना, पसीने में ठंडा पानी पी लो फिर गला खराब है ना, और नहीं पियो तो गर्मी लगती है, क्या टॉर्चर है एकदम। लेकिन वृंदावन के अंदर ऐसा नहीं है सीन। वृंदावन के अंदर जो है हर मौसम जो है अच्छा लगता है सभी को।
क्यों, वो आगे बताया ना। ऐसा श्री कृष्ण तथा बलराम के वहां रहने के कारण हो सका। क्या हो सका कि वहां का जो समर सीजन था ना, वो भी वसंत जैसा लग रहा था, ग्रीष्म भी वसंत बन गया। वसंत कैसे बन गया? निरंतर, अच्छा, वृंदावन में अनेक झरने हैं जिनसे निरंतर पानी गिरता रहता है और उनकी ध्वनि इतनी मीठी होती है कि इसमें झिंगुरों की झनकार दब जाती है। सर्वत्र जल बहने के कारण वन सदैव अत्यंत हरा भरा तथा सुंदर दिखता है। तो वृंदावन की गर्मियां ना एकदम ऐसी है जैसे वसंत, माने वहां पर क्या है, देखो पहली चीज तो यमुना बहती है, उसके अलावा कृष्णा के टाइम पे वहां बहुत सारे झरने भी थे। प्लस क्योंकि जो है कृष्णा सेंटर में है, वहां पे हर चीज, वृंदावन में हर चीज कृष्णा को सेंटर में रखी होती है। तो क्या कहते हैं, जब हवा चलती है तो वो यमुना की और झरनों की बूंदों को जो है क्या कहते हैं ब्रजवासियों तक ले जाती है। जितने भी फूल खिलते हैं, बहुत सारे फूल ऐसे होते हैं जो केवल गर्मी में खिलते हैं, तो वो सारे फूल जो है क्या कहते हैं खिलते, और उन सब की सुगंध जो है हवा जो है वो अपने साथ लेकर के जाती। वहां पे लू नहीं चलती। हम राजस्थान में रहते हैं, हमारा हाल अलग है, वृंदावन का हाल अलग है। स्पेशली जब कृष्णा थे तब तो कुछ और ही था, अभी तो फिर वहाँ फैक्ट्री इंडस्ट्री वगैरह सब आ गई है, यमुना को गंदा कर दिया उन लोगों ने, खैर जो भी है ना। तो वृंदावन सुरम्य स्थल है, यहाँ सदैव फूल खिलते रहते हैं। सदैव मतलब सदैव, गर्मियों में गर्मियों वाले, सर्दियों में सर्दियों वाले, इवन किसी भी मौसम में कोई सा भी फूल खिल जाता है कृष्ण के हिसाब से। जैसे जो रास पंचाध्याय का जो फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट श्लोक है, उसके अंदर बताया है कि मल्लिका फूल खिला हुआ था शरद ऋतु में, लेकिन मल्लिका जो है ग्रीष्म का फूल है, वो शरद में नहीं खिलता, लेकिन क्योंकि कृष्णा को पसंद है इसलिए उस वक्त भी खिल गया। आचार्य लोग इससे ये भी बताते हैं कि रास लीला जो है ये दिव्य है, इसके पहले श्लोक से पता चलता है। तो उसके ऊपर बहुत डिटेल में जो है जा सकते हैं, वो श्लोक बहुत बड़ा है। खैर, तो वृंदावन, हाँ, तो यहाँ अनेक प्रकार के अलंकृत हिरण भी रहते हैं, पक्षी कलरव करते हैं, मयूर कूजते हैं, नाचते हैं तथा मधुमक्खियां गुंजन करती हैं, कोयलें पंचम स्वर में गाती है। इंग्लिश में प्रभुपाद लिखते हैं 5 तरह से गाती है वहां की कोयल 5 तरह से। अतः आनंद कंद श्री कृष्ण वंशी बजाते हैं, अपने अग्रज बलराम तथा अन्य ग्वाल बालों एवं गायों के साथ लिए वृंदावन के सुंदर वन में वातावरण का आनंद लेने के लिए आए। वे वृक्षों के नव किसलयों के बीच गए, जिनके पुष्प मोर पंखों जैसे थे, जिन्होंने इस पुष्पों की माला पहनी और केसर रज से विभूषित हुए। तो देखो कृष्ण यहाँ पर ना क्या कहते हैं, जैसे बता रहे हैं कि कृष्णा जो है वृंदावन गए और अंदर जाकर के अन्य बहुत सारे जो है फूलों की माला पहनते हैं कृष्णा, एकदम पूरा माला फूल इस सब का गुच्छा बने रहते हैं कृष्णा, है ना, हर जगह फूल 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 फूल। कर्णयो कर्णिकारम, है ना, कर्णिका नाम का जो फूल है ना, वो कृष्णा का फेवरेट है। ऐसा एक आचार्य बताते हैं, जैसे वो जो श्लोक है भागवतम 10:21-5, एक्चुअली उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे, है ना, क्योंकि वो डीमंस ऑफ वृंदावन लीला से रिलेटेड नहीं है, पहली चीज। और दूसरी चीज कि वो गोपियों वाला साइड आ जाता है और मैं वो देने के लायक नहीं हूँ, है ना, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन हाँ, उस श्लोक के अंदर बताते हैं कुछ आचार्य लोग कि कर्णयो कर्णिकारम, तो यहाँ पर कर्णिकारम जो वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे, एक आचार्य कहते हैं शायद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की, है ना, असल में ऐसा नहीं कि दोनों कानों में दो कर्णिका, यानी कि एक नीले रंग का फूल होता है वो लगा रखे, ना ना ना, कृष्णा ने एक ही फूल है वो, लेकिन कृष्णा इतने रेस्टलेस है, इतने ज्यादा मतलब उनका एक्टिविटी चाहिए, इधर लगाते हैं फिर इधर से इधर, फिर इधर से इधर, फिर इधर से इधर, बार बार ऐसे चेंज करते रहते हैं।
कृष्णा कृष्णा एंड इवन उनके जो ग्वाल बाल है, सखा है, वो सब जो है डेकोरेट होते हैं और कृष्णा को करते हैं, स्पेशली खुद डेकोरेट होते हैं, उसके बाद कृष्णा को डेकोरेट करते हैं। और क्या कहते हैं, उनके मुख पर जो है बहुत सारे ऐसे ड्राइंग्स वगैरह चंदन से बनाना और लेपना, है ना। और इधर बताया है कि केसर की रज से विभूषित पुष्पों की माला पहने, है ना। और कभी वे नाचते और गाते, तो कभी वे एक दूसरे के को से कुश्ती लड़ते। तो नाचते गाते चलते हर वक्त जो है, देखो इन लोग के ना जो गेम्स है ना वो चेंज होते रहते हैं। वृंदावन में सब कुछ एवरी टाइम न्यू रहता है, नव नवाय मानव। हाँ, वृंदावन में जैसे पहले हमने पढ़ा अघासुर के टाइम पे कि वो लोग क्या क्या खेल खेल रहे थे, वो यहाँ पर एकदम अलग है। यहाँ पे वो कभी हिरणों की कॉपी कर रहे हैं, और कभी जो है क्या कहते हैं नाच रहे हैं, गा रहे हैं, है ना। कोई अच्छा ऐसा नहीं केवल कृष्णा को बांसुरी बजाना आता है, नहीं। बांसुरी सबको बजाना आता है। यहाँ पे सब लोग कृष्णा का कॉपी करते हैं। अघासुर वाले चैप्टर के अंदर बताया है कि सभी लोग जो है बांसुरी साथ लेकर के चलते हैं, और इवन कई बार कृष्णा की कॉपी भी करते हैं ना। जैसे कृष्णा त्रिभंग ललिता है, त्रिभंग ऐसे होकर के एकदम बांसुरी बजाते हैं, बाकी सारे फ्रेंड्स भी बजाते हैं। तो यहाँ पे जो है फिर कोई गाता, कोई नाचता ना। और क्या कहते हैं, कई बार ऐसा होता है कृष्ण डांस करते तो बाकी सारे जो है बांसुरी बजाते, अपना कोई सींग बजाता, है ना, कोई अपना अलग इंस्ट्रूमेंट बजाता, है ना, कोई गाता, है ना। और सब लोग अब जब कृष्णा नाच रहे होते तो फिर सब बोलते अरे वाह बहुत अच्छा नाच रहे हो। कल हमने डिस्कस करा था कृष्णा इज नटवर, नटराज माने डांसेस में जो है सबसे, जो डांसर्स में जो सबसे बेस्ट है वो नटराज यानी शिव जी। लेकिन यहाँ पर कृष्णा को बोल रहे नटवर। नटवर मतलब डांस का कोई अगर मूर्तिमान स्वरूप है वो है कृष्णा। हाँ, कोई मतलब उनसे बेटर कोई कर ही नहीं सकता। तो कृष्णा डांस कर रहे और ये सब साधु साधु बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा डांस करते हो। फिर कभी जो है कृष्ण ये बाकी सारे जो है डांस करते और कृष्णा बजाते, है ना। फिर कृष्णा भी उनको ये कहते बहुत अच्छा डांस कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पर जो है क्या कहते हैं है ना। तो यहाँ पर जो है एक चीज आती है कि जो जितने भी फ्रेंड्स थे वो देवी देवता थे असल में। तो मैंने जो पहले भक्ति रसामृत सिंधु से 4 कैटेगरीज बताई थी कृष्णा के फ्रेंड्स की, है ना। तो आई थिंक ब्रह्म विमोहन लीला के टाइम पे बताई थी। तो कृष्णा के हजारों फ्रेंड्स थे, तो हजारों में से बहुत सारे जो है क्या कहते हैं ऐसे फ्रेंड्स थे जो देवी देवता भी, देवता लोग जो है अपना भेष बदल के आए थे, और बहुत सारे जो है मुख्यतम जो थे वो ये 4 कैटेगरी के थे। इवन गोपियों के अंदर, गोपियां कितनी है कोई सोच सकता है 10-15, ना 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 10,000 करोड़। कृष्णा की गोपियां कितनी है 10,000 करोड़। तो उसके अंदर बहुत वैरायटी है। जैसे कुछ तो है मुख्यतम है नित्य सिद्ध जो है ना, मतलब वो कभी मतलब ऐसे नहीं ऐसे नहीं आती, है ना। मतलब क्या कहेंगे उसको, साधना सिद्ध नहीं है, वो नित्य सिद्ध है, वो हमेशा वही रहने वाली है। उसके अलावा कुछ जो है ऐसे साधु लोग हैं जो पिछली बार राम अवतार के अंदर दंडक अरण्य, दंडक नाम का जो जंगल था वहां पे साधु लोग तपस्या कर रहे थे। तो उन लोग को जब श्री राम मिले तो उन्होंने कहा कि हमें आपसे हमें आप चाहिए, हम आप हमको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमें एक्सेप्ट कर लीजिए, है ना। तो उन्होंने कहा देखो अभी तो मैं एक पत्नी व्रत हूँ, नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो मैं एक्सेप्ट करूंगा। तो फिर जो है इधर दंडक अरण्य, अरण्य कहते जंगल को, तो वहां से जो साधु लोग थे वो भी जो है यहाँ पर गोपी के रूप में थे। प्लस बहुत सारे स्वर्ग की जो अप्सराएं हैं, इवन जो देवताओं की पत्नियां हैं वो सब भी थी, है ना। और क्या कहते हैं वेद अपना रूप बदल करके आए थे। इवन शिवजी भी जो है अपना रूप बदल करके आए थे रासलीला के अंदर। खैर रासलीला बहुत दिव्य और हायर टॉपिक है, उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। मैं जस्ट ये इसलिए बता रहा हूँ कि भगवान की लीला के अंदर बहुत वैरायटी होती है। कोई अगर ये कह रहा है कि जैसे यहाँ पर देवी देवता थे, लेकिन मैंने पहले बताया कि नहीं देवी देवता नहीं थे, देवी देवता लोग डायरेक्ट भगवान को अप्रोच नहीं कर सकते, नहीं, सब पॉसिबल है, सफा ही संभव है। तो उसके बाद एक बार जब अपनी दिव्य लीलाओं में लीन थे तो प्रलंबासुर नामक एक असुर
उनकी टोली में बलराम तथा कृष्ण दोनों को चुराने के उद्देश्य से घुस आया। ये हमारा आज का स्टोरी का मेन विलन, प्रलंबासुर। तो यद्यपि श्री कृष्ण एक ग्वाल बाल का अभिनय कर रहे थे, किंतु श्री भगवान के रूप में वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य सब कुछ जानते थे। अतः जब प्रलंबासुर उनकी टोली में घुस आया तो श्री कृष्ण सोचने लगे कि इस असुर का किस तरह वध किया जाए, किंतु बाहर से वे उससे मित्र के रूप में मिले और कहा, प्रिय मित्र, अच्छा हुआ कि तुम हमारी लीलाओं में भाग लेने आए हो। फिर श्री कृष्ण ने अपने समस्त मित्रों को बुलाकर आज्ञा दी, अब हम अपनी अपनी जोड़ी बनाकर खेलेंगे और जोड़े में ही रहकर ललकारेंगे, मतलब कुश्ती के लिए कुश्ती लड़ेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर जो है बता रहे हैं, इससे पहले वाले पैराग्राफ में बताया है कि वृंदावन के किस पार्ट में खेल रहे थे ये लोग। तो उस जगह का नाम है भांडीर वन, जो कि आज भी है वृंदावन के अंदर, भांडीर वन नाम की जगह। तो वहां पर जो है ये लोग खेल रहे थे। हमारे जो प्रभुपाद के जो शिष्य जन है, उन्होंने तात्पर्यों के अंदर, अगर उनके तात्पर्य पढ़े ना तो पता चलेगा उन्होंने आचार्यों का केवल जो टीकाएं हैं या प्रभुपाद की बुक्स में से जो लिया है वही लिखा है। प्रभुपाद ने 13वें अध्याय तक, 10th कैंटो के 13वें अध्याय तक तात्पर्य दिए हैं भागवतम के अंदर, है ना, यानी ब्रह्म विमोहन लीला तक। उसके बाद प्रभुपाद जो है अप्रकट हो गए थे, मतलब दुनिया से चले गए थे वापिस, है ना। तो इधर लेकिन हाँ, कृष्णा बुक उन्होंने पूरा कंप्लीट करा है, 90 चैप्टर्स ना। तो उसमें से प्रभुपाद की अन्य बुक्स में से, इवन आचार्यों के जो कमेंट्रीज है उनमें से जो है हमारे जो प्रभुपाद के जो शिष्य हुए उन्होंने लिया है। तो यहाँ पे जो है लिखते हैं, thus carrying and being carried by one another at the same time, tending the cows and boys, followed Krishna to a banyan tree known as भांडीरक। तो कृष्णा जो है क्या कहते हैं, जब अपने ग्वाल वालों को लेकर के गए तो वहाँ भांडीर वन में एक बड़ा सा जो है ये है, क्या कहते हैं उसको, बरगद का पेड़। और उस बरगद के पेड़ की वजह से उसको भांडीर वन कहा जाता है, क्योंकि बहुत विशाल है। तो यहाँ पर सनातन गोस्वामी उस क्या कहते हैं पेड़ का वर्णन कर रहे हैं कि वो कैसा दिखता है, वो कहाँ तक उसकी शाखाएं फैली है, क्या है। कोई बोल सकता है यार ये तो मतलब हाइट हो गई है, मतलब कोई कैसे, मतलब कितना मेंटल स्पेकुलेट कर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। असल में हरिनाम चिंतामणि के अंदर जो है श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर वो बताते हैं कि हरिनाम जो है, हरिनाम अकेला ही इतना पोटेंट है ना, इतना क्या कहते हैं काफी है हरिनाम लेना। वो जो है आगे नाम, रूप, गुण और लीला ये सब प्रकाशित करेगा। अगर कोई केवल हरिनाम का आश्रय भी लेगा ना तो भी जो है वो क्या कहते हैं सब फील कर सकता है। केवल सुनना नहीं, केवल थ्योरेटिकली। अब जैसे हम लोग हैं, हम तो साधना भक्ति कर रहे हैं, वैदिक साधना भक्ति। हमको जबरदस्ती मन को लगाना पड़ता है, जबरदस्ती कथा सुननी पड़ती है, जबरदस्ती लीला को इमेजिन करना पड़ता है कभी कभी, हाँ, जबरदस्ती नाम लेना पड़ता है। लेकिन नहीं, अगर हम ऐसे ही नाम लेते रहेंगे तो पहली चीज क्या प्रकाशित होगी, दैट इज नाम, भगवान का नाम। अभी जो हम नाम ले रहे हैं वो असली नाम नहीं है, भगवान का जो शुद्ध नाम है, जो भगवान से एकदम अभिन्न है, जो एक ही काफी है लेकिन वो एक इतना टेस्ट दे देता है कि फिर जबान रुकती नहीं है। तो क्या कहते हैं, जो शुद्ध नाम होता है वो प्रकाशित होएगा बार बार ऐसे साधना करने से, नाम लेने से, है ना। तो पहली चीज होगी नाम, उसके बाद रूप को जो है कोई बोल सकता है हमारे इतने सारे आचार्य लोग हैं, उन्होंने कृष्ण का रूप कैसे बताया है, वेल ऐसे ही बताया है अपनी साधना के बल पे। अपने कई सारे नित्य शुद्ध हैं, उनको साधना की कोई जरूरत नहीं है ना। लेकिन हाँ, कई सारों ने साधना के बल पे, जैसे हमारे श्रीपाद वल्लभाचार्य, उन्होंने लिखा है वो अधरम मधुरम, वदनम मधुरम, नयनम मधुरम, हसितम मधुरम, मधुरारिपते अखिलम मधुरम, है ना। तो वो क्या, ये उन्होंने इमेजिन करके नहीं लिखा है कि कैसे दिखते हैं कृष्णा, क्या है, ना ना ना, वो उनको सामने दिख रहे हैं इसलिए वो एज इट इज बोल रहे हैं। तो आचार्य लोग जो है क्या कहते हैं बता सकते हैं, केवल जो प्रमाणिक आचार्य है ना,
साधु हैं वो जानते हैं कृष्ण कैसे दिखते हैं। एक बार ऐसा हुआ प्रभुपाद जो है क्या कहते हैं क्लास दे रहे थे, है ना, तो क्या कहते हैं एक शिष्य, एक कोई हिप्पी था, है ना, वो खड़ा हो गया, स्वामी जी हैव यू सीन गॉड? प्रभुपाद ने कहा प्लीज सिट डाउन। फिर थोड़ी देर बाद खड़ा, स्वामी जी हैव यू सीन गॉड? आपने भगवान को देखा है क्या? फिर प्रभुपाद ने कहा प्लीज सिट डाउन। तीसरी बार खड़ा हुआ, स्वामी जी हैव यू सीन गॉड? प्रभुपाद ने कहा यू प्लीज सिट डाउन, आई एम कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट गॉड बट यू व्हेन यू स्टैंड अप आई गेट डिस्टर्ब। मैं सामने 24 घंटा भगवान को देख रहा हूँ, लेकिन जब तुम खड़े होते हो ना तो तुम डिस्टर्ब करते हो, तुम रास्ते में आते हो, तुम बैठे रहो। तत्वदर्शिना उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। जो आचार्य लोग होते हैं वो भगवान को सामने देख करके सब बोल रहे होते हैं, वो ऐसे नहीं बोल रहे होते अपने मन से बना करके, हाँ कृष्ण ऐसे दिखते हैं, उन्होंने ये कलर की धोती पहना है, नहीं नहीं, अपने मन से बना करके नहीं बोलते हैं वो। तो नाम, रूप, उसके बाद गुण, गुणों को जो है भगवान के वो फिर अप्रिशिएट करता है कि यार कृष्ण कितने मर्सीफुल हैं, कृष्ण कितने महान हैं, कृष्ण कितने सुंदर हैं, कृष्ण कितने बलशाली हैं। और ये 64 गुणों का लिस्ट है, ये तो एक बस सैंपल है। रूप गोस्वामी कहते हैं ये बस एक सैंपल है ना, ये हम बद्ध जीवों के समझने के लिए हमारे हिसाब से लिखा गया है, वरना भगवान में अनंत गुण है। हाँ, तो क्या कहते हैं कृष्णा का एक गुण है दैट इज, अच्छा तो यहाँ पे 3 चीज, नाम रूप गुण, उसके बाद आती है लीलाएं। तो जो हाईएस्ट लेवल में हरि नाम लेते लेते जो हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाते हैं आचार्य लोग, वो फिर लीलाओं में यहाँ रहते हुए भी एंटर कर सकते हैं। वह यहाँ रहते हुए भी एंटर कर सकते हैं। एक ऐसे हमारे आचार्य थे, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, गृहस्थ थे ऐसे तो, लेकिन बहुत शुद्ध थे, महाप्रभु की लीला में आते हैं तो वो ऐसे समाधि में चले जाते थे, लीलाओं में चले जाते थे। बाद में एक बार ऐसा हुआ कि 3 दिन तक एक्सटेसी में, 3 दिन तक लीला से बाहर ही नहीं आए तो उनके घर वालों को लगा मर गए, तो उन लोगों ने रोने लग गए, छाती पीटने लग गए और उनके अंतिम संस्कार का जो है सब शुरू कर दिया। तो फिर जो है बाद में एक दूसरे आचार्य थे, वो उनका लेवल जानते थे, है ना, तो बोले कि एक सेकंड क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बोले 3 दिन हो गए, मुझे तो लगता हम तो मर गए, है ना, तो हम तैयारी कर रहे हैं। बोले एक सेकंड रुको। फिर वो भी गए उनके समाधि में, है ना, बहुत हाई लेवल के भक्तों की बात हो रही है यहाँ पे, नॉर्मल कोई ऐसा नहीं, है ना, तो वो भी गए वहाँ लीला में, वहां जाकर के उनको बोले क्या कर रहे हो यहाँ पे? बोले राधा रानी का अंगूठी घूम गया है, वो ढूंढ रहा हूँ। वो 3 दिन हो गए, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा शरीर जला देंगे। बोले क्या शरीर जला देंगे? उतने में उनको मिल गया तो वो फटाफट दे करके निकले है ना, तो क्या कहते हैं इधर फिर वो वापस जिंदा हो गए, है ना, तो बोले अरे आप जिंदा है? बोले हाँ मैं जिंदा हूँ, है ना। तो ये जो आचार्य लोग थे ये यहाँ रहते हुए, भले इनका बॉडी यहाँ रहता था, लेकिन ये रहते भगवान के धाम में थे, भगवान के साथ लीलाओं में रहते थे। दिस इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ ट्रांसेंडेंस। जो समाधि का भी जो सबसे हाईएस्ट स्टेज है ना, उस लेवल पर रहते थे ये लोग। और वो कैसे है? वो नाम से। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं आएगा हरि नाम से। तो क्या कहते हैं, तो यहाँ पर ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर सनातन गोस्वामी इतना उसको डिटेल में जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं। वहाँ का जो बरगद का पेड़ है भांडीर वन में, उसको तो कह रहे हैं दे सॉ द बेस्ट ऑफ ऑल ट्रीज which had many long branches with its dense covering of leaves. It resembled a cloud sitting on the earth. ऐसा पेड़ था जो मतलब उसकी बहुत सारी शाखाएं थी और वो बहुत घना था, एकदम ऐसा लग रहा था हरा बादल बैठा है यहाँ पे, जमीन पे बैठा है। हाँ, तो कृष्णा को जो है हमेशा एकदम बेस्ट चीज चाहिए होती है। हाँ, ऐसा नहीं एक एक कौन था, कोई बता रहा था, प्रभु जी बता रहे थे कि है ना, कोई व्यक्ति था वो बोला कि है ना हमारे यहाँ पे वैन है, वो ज्यादा कुछ चलती नहीं है, वो बार बार खराब हो जाती है, आप लोग ले लो मंदिर के लिए प्रभु जी ने कहा कि हम लोग को भगवान की सेवा के लिए चाहिए, हम लोग को क्या मतलब ऐसा कबाड़ी समझाए क्या उसको बहुत लोग आधे टाइम धक्का देते रहे, कभी बंद हो जाए, नहीं, भगवान के लिए हमेशा A1 क्वालिटी की चीजें यूज होनी चाहिए। तो क्या कहते हैं, many birds and with charming blue wings frequented that great tree, whose dense fruits and leaves made it seem like a cloud
accompanied by a rainbow or like a house decorated with creepers and flowers. एकदम ऐसा लग रहा था जैसे वो जो बादल है ना, वो केवल बादल नहीं था, उसके अंदर जो फल लगे हुए थे। कोई सोच सकता है यार बरगद के पेड़ में फल, यस ये भगवान का धाम है यहाँ पे कुछ भी हो सकता है ना। तो इतने सारे रंग बिरंगे फल लग रखे थे, ऐसा लग रहा था केवल बादल नहीं, उसके ऊपर इंद्रधनुष भी है। तो it spread its broad roots downwards and carried upon itself the sanctified clouds. That banyan tree was like the lordly master of all other trees in that vicinity, as it performed the all auspicious functions of warding off the rain and set of the sun. तो ये जो है क्या कहते हैं, जो पेड़ था ये एकदम ऐसा लग रहा था अन्य सारे वृक्षों का जो ये राजा है। असल में भगवत गीता के अंदर चैप्टर 15 अगर कोई पढ़ेगा तो इस पेड़ के बारे में और अच्छे से जान सकता है। हाँ, अश्वत्थम प्रहुरेवच कि वो ज्यादा फिलोसफिकल हो जाएगा और हम अलग दिशा में चले जाएंगे, इसलिए मैं बोलूँगा भगवत गीता का चैप्टर 15 में वर्ष नंबर 1 से लेकर के 4 तक पढ़ेंगे तो इस पेड़ के बारे में और समझ सकते हैं क्या है। सो such was the appearance of that Nyagrodha tree. Nyagrodha इस ट्री का नाम है, known as भांडीर। इस ट्री का नाम भांडीर था। which seemed just like a peak of great mountain, एकदम पहाड़ की चोटी के जैसा लग रहा था। अब आगे चलते हैं। तो जब कृष्णा को यहाँ पे कृष्णा बुक में प्रभुपाद लिख रहे हैं, उनको पता चल गया कृष्णा को कि ये एक असुर है प्रलंबासुर नाम का, और ये हमारे साथ जो है मतलब खिलवाड़ करने आया, खेलने नहीं आया है ना। तो उनको पता था कि असुर है, अब इसको कैसे मारे कृष्णा प्लानिंग चल रही है अंदर। लेकिन उसे बहुत प्रिय मतलब एकदम प्रेम से बोले कि क्या कहते हैं, अरे वाह मित्र, प्रिय मित्र, अच्छा हुआ कि तुम हमारी लीलाओं में भाग लेने आए हो। प्रिय मित्र कृष्णा का इसमें एक गुण दे रखा है, दैट इज प्रियम वदा, चैप्टर 9 सॉरी गुण नंबर 9 ये दे रखा है, प्रियम वदा। प्रियम वदा का मतलब रूप गोस्वामी बताते हैं, वन हु स्पीक्स प्लेजेंटली इवन टू द ऑफेंडर्स इज कॉल्ड प्लीजिंग टॉकर। जो अपने जो दुश्मन है उनसे भी एकदम प्रिय मतलब एकदम प्रेम से बात करे। नॉर्मली दुश्मन जो होते हैं या हमसे जो ईर्ष्यालु होते हैं उनसे कोई इतना अच्छे से बात नहीं करता है, लेकिन कृष्णा एकदम जो है ऐसा बोले हैं जैसे मतलब बस पिघल जाए सामने वाला। तो Krishna spoke gently to his enemy Kaliya after defeating him. My dear king of the snakes, although I have given you so much pain, please do not be dissatisfied with me. ये भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर चैप्टर 21 में दे रहे हैं कि जब कृष्णा जो है उसको मारा और क्या कहते हैं उसको दंड भी दे दिया, उसके बाद भी कृष्णा उससे ऐसे बोल रहे हैं, हे सांपों के राजा, ऐसे तो मैंने आपको जो है बहुत पीड़ा दी है ना, प्लीज डू नॉट बी डिससेटिस्फाइड विथ मी, बस मुझसे गुस्सा मत होना है ना। और इवन क्या कहते हैं भृगु ऋषि, एक बार ऐसा हुआ भृगु ऋषि निकल गए, बोले कि मैं भी देखता हूँ भगवान कौन है, तो ब्रह्मा जी के पास गए तो उनको जो है प्रणाम नहीं किया, बस ब्रह्मा जी गुस्सा हो गए, उन्हें पीछे भाग गए है ना, भागे उनके पीछे कि अरे श्राप दे दूंगा ऐसा करके है ना। तो क्या कहते हैं उन्होंने कहा मैं तो टेस्ट कर रहा था उसके बाद शिव जी के पास गए, कैलाश जाकर के शिव जी को जो है उठपटांग हरकत बोलने लग गए है ना, गाली देने लग गए। तो शिव जी जो है अपना त्रिशूल लेकर के उनके पीछे पड़ गए, बोले ऐसे कैसे बोला। हाँ शिव जी का अलग पोजीशन है, लेकिन भागवतम के अंदर आता है शिव जी हमेशा चाहते हैं भगवान विष्णु का गुणगान हो, इसलिए वो कुछ ना कुछ ऐसे उठपटांग चीजें करते रहते हैं ताकि मेरा गुणगान मत करो, अमानी न मान देना, कीर्तनीय सदा हरि। वो अमानी है उनके अंदर है ना, वो कभी भी ये नहीं चाहते कि मेरा गुणगान हो। खैर तो क्या कहते हैं शिव जी भी त्रिशूल लेकर के भागे फिर है ना, और उसके बाद वो गए भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु के पास जाकर के ना तो वो कुछ बोले है ना, वो सीधा गए और छाती पे खींच के लात मारी, और लात मारते ही जो है भगवान विष्णु उठे और उठ कर के जो है उनको अपने जगह पर बिठाया और उनका पाँव दबाने लगे, बोले मेरी छाती बहुत कठोर है, तो आपके पाँव बहुत सॉफ्ट है, तो आपको लगी तो नहीं ऐसा तो कृष्णा इस प्रियम वदा है ना। तो अच्छा
भृगु मुनि का भी, अच्छा आगे भृगु मुनि का ही दे रखा है, मुझे पता नहीं था जी, दे रखा है भागवतम कैंटो 10 चैप्टर 88, उसके अंदर दे रखा है भृगु मुनि का। खैर, तो कृष्णा इज प्रियम वदा, तो यहाँ पर भी यही है, कृष्णा को पता है प्रलंबासुर कौन है, क्या है ना, लेकिन उसके बाद भी जो उससे बहुत ही प्रेम से बात कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं तो कृष्णा ने कहा कि भाई अपन है ना अब ग्रुप में बढ़ जाते हैं, है ना, और रेसलिंग करेंगे ना, रेसलिंग करेंगे, बढ़िया कुश्ती खेलेंगे और देखते हैं कौन जीतता है। जो टीम हारेगी है ना, वो क्या करेगी, जीतने वाली टीम के मेंबर्स को है ना अपने कंधे पर बिठा करके जो है उनको चलना पड़ेगा, घोड़ा बन करके, पूरा भांडीर बन का जो है चक्कर लगा करके आना पड़ेगा तो क्या कहते हैं, अब ये प्रलंबासुर क्या सोचा कि है ना मैं ना कृष्ण की टीम में हो लेता हूँ कृष्ण की टीम में होकर के उसने सोचा कि मैं ना कृष्ण को जो है ऐसा, कुछ ऐसे लोग ये भी बोलते हैं कि है ना इसका प्लान असल में ये भी था कि है ना कृष्णा के जो फ्रेंड्स है ना उनको उठा करके मैं भाग जाऊंगा और कृष्णा अकेले हो जाएंगे। कृष्णा इतने ज्यादा अटैच्ड है अपने फ्रेंड से कि रो रो के मर जाएगा वो रो रो करके परेशान हो जाएगा। प्रलंबासुर का ये प्लान था ना। खैर, तो कृष्णा की टीम में आ गया, लेकिन कृष्णा तो हार जाते हैं कृष्णा हर बार रेसलिंग में हार जाते हैं। भांडीर वन जो जगह है एक्चुअली, जीकेडी प्रभु जो है, गोविंद कृष्ण दास प्रभु है ना, तो जीकेडी प्रभु जो है क्या कहते हैं, मैं जब स्टार्टिंग में जुड़ा था, मतलब ऑनलाइन ही जुड़ा था, तब वो ऐसे बहुत सारे व्लॉग्स आज भी करते हैं, बहुत सारे व्लॉग्स करते हैं, धाम जाते हैं तो उन्होंने एक भांडीर वन का जो है व्लॉग करा था, तो उसमें मैंने देखा था वहाँ जो मेन मंदिर है वहाँ की एक बहुत स्पेशल लीला है, वो कभी और बात करेंगे भांडीर वन से रिलेटेड, है ना। तो वहाँ पर जो है दीवार बन रखी है, दीवार पर जो है बहुत सारी जो वहाँ पर भांडीर वन में जो लीलाएं हुई है ना, उन सबकी पेंटिंग बना रखी है वहाँ पे। तो क्या कहते हैं, वहाँ पे बता रखा है कि कृष्णा यहाँ कुश्ती खेला करते थे और हर बार हार जाते थे। कृष्णा हर बार हार जाते हैं फ्रेंड्स से, भले ही कोई भी आए, बकासुर आए, अघासुर आए, कालिया आए, शक्टासुर आए, कोई भी आए, कृष्णा उनको मारने में पूर्ण समर्थ है, लेकिन फ्रेंड से हार जाते हैं अमरेंद्र प्रभु एक क्लास में बता रहे थे कि कृष्णा जो है एकदम मतलब नखरे भी करते हैं ऐसे, है ना, हार जाते तो हार नहीं मानते है ना। जैसे मान लो श्रीदाम है, यहाँ पर आएगा अभी, श्रीदाम जो है ऐसा रहता है कि ना जो पीठ के बल गिर गया वो हार गया, वो हारा हुआ डिक्लेयर कर दिया जाएगा, है ना। तो श्रीदाम से जब कृष्णा लड़ते हैं, श्रीदाम है राधा रानी के भाई, तो श्रीदाम से जब लड़ते हैं, और श्रीदाम बहुत पहलवान टाइप भी है व्यक्ति, है ना, तो वो कृष्णा को ऐसे गिरा देते हैं, है ना, और बोलते हैं कि चलो तुम हार गए, अब पीठ पे बिठाओ। मैं पीठ पे नहीं बिठाऊंगा, मैं यहाँ के राजा का बेटा हूँ, नंद महाराज का बेटा हूँ, मैं किसी को पीठ पे बिठाऊंगा, अरे भूल जाओ, है ना। बोले अच्छा, और मैं हारा भी नहीं हूँ, मैं जीता हूँ। बोले कैसे जीते हो? बोले क्या कहते हैं, जीतने की क्या कहते हैं रूल्स ये थे कि जिसकी नाक आसमान की तरफ दिखेगी वो जीतेगा। अरे ये एंड टाइम पे रूल्स कब चेंज? मैंने कर दिया, मैं राजा का बेटा हूँ, तो ऐसे कैसे कर दिए या तो पीठ पे बिठा करके घुमाओ, नहीं तो हम कल से तुमको खिलाएंगे नहीं। खिलाओगे नहीं? तो बस इस बात पे जो है कृष्णा को जबरदस्ती जो है सारे फ्रेंड्स को मतलब ऐसे बिठा करके घुमाना पड़ता। तो अब जो है खिलाड़ी पीठ पर विजयी खिलाड़ी को चढ़ाना होता था, जिस प्रकार घोड़ा अपने मालिक को चढ़ाता था। तो ये क्या है, ये वे खेलने लगे और भांडीर वन से होकर जाते समय साथ साथ गाय चराते रहे। श्रीदामा तथा वृषभ सहित बलराम की टोली विजयी हुई, अतः श्री कृष्ण की टोली को इन सभी को अपनी पीठ पर बैठाकर भांडीर वन से होकर जाना पड़ा। श्री भगवान कृष्ण ने हारने के कारण श्रीदामा को अपनी पीठ पर चढ़ाया और भद्रसेन ने वृषभ को इस खेल का अनुकरण करते हुए ग्वाल बाल के रूप में आए प्रलंबासुर ने बलराम को अपनी पीठ पर चढ़ा लिया। ये उसने सबसे बड़ी गलती कर दी उसकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि उसने बलराम जी को अपनी पीठ पर चढ़ा लिया, नॉर्मल व्यक्ति मान के प्रलंबासुर असुरों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण था और उसने अनुमान लगा लिया था
कि वालों में श्री कृष्ण ही सर्वाधिक शक्तिमान है। असुरों में सबसे महत्वपूर्ण प्रलंबासुर था। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, असल में प्रलंबासुर क्या रिप्रेजेंट करता है? दैट इज लस्टी इंक्लिनेशंस, काम, काम रोग। जो क्या कहते हैं, जितने भी अभी तक जितने असुर आए, जितने अनर्थ आए ना, ये सब एक चीज के जैसे पैदा होते हैं, काम। एक बार काम को हमने मिटा दिया ना, बस हमारा काम हो गया। लेकिन इतना आसान नहीं है काम जो है, हम मिटाने में इतने समर्थ नहीं है। केवल हम ही नहीं, इवन देवी देवता लोग भी परेशान रहते हैं। भौतिक जगत में जो कोई भी है ना, वो एक चीज से परेशान है, कामाग्रह, कामागार कहते हैं। जैसे कारागार कहते हैं ना, जेल, है ना। भौतिक जगत में बंद रखने के लिए, इस जेल में बंद रखने के लिए ब्रह्मा जी ने एक चीज बनाई है, उसे कहते हैं कामागार। व्यक्ति को बाहर निकलने की इच्छा भी नहीं हो और वो तड़पे भी। हाँ, ऐसी हालत हो जाती है उसकी। यहाँ पे ब्रह्मा जी बताते हैं 398 भागवतम 398 के अंदर जो ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, उसके अंदर ब्रह्मा जी बता रहे हैं, भगवान को बोल रहे हैं, क्षोत त्रिट त्रिधातु भिरिमा मुहुरध्यमाना शीतोष्णवात वर्षैरितरेश्चरतराच्च कामाग्निनाच्युत रुषा च सुदुर्भरेण संपश्यतो मन उरु क्रमसीदते में। ब्रह्मा जी नॉर्मली इसी उसमें सुर में स्तुति करते हैं। जहां देखो ना, ये 10.14 10वें स्कंद का 14वां, उसके अंदर भी श्लोक इसी राइमिंग में दे रखे हैं। थर्ड कैंटो में भी, ब्रह्म संहिता, सब में इसी। ब्रह्मा जी को ही पता नहीं पसंद है। खैर, कृष्ण कह रहे हैं, ओ ग्रेट एक्टर माय लॉर्ड, ग्रेट एक्टर, नायक का नाम शिरोरत्नम, है ना। ऑल दीज पुअर क्रीचर्स आर कॉन्स्टेंटली परप्लेक्स्ड, ये हमेशा जो है जल रहे हैं। हाँ, बाय किस से जल रहे हैं? हंगर, भूख, थर्स्ट, प्यास, सीवियर कोल्ड, सिक्रीशन ऑफ बाइल एंड जूर, बाइल एंड कफ, अटैक्ड बाय कफिंग विंटर, ब्लास्टिंग समर, रेन एंड मेनी अदर डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स। जो भौतिक जीवन में जो लोग है ना, वो 24 घंटा हमेशा जल रहे होते हैं। हाँ, कभी भूख, कभी पेट में आ गए, गले में आ गए, हाँ, छाती में आ गए, है ना। यहाँ पे क्या कहते हैं, सिक्रीशन ऑफ बाइल, है ना, ये क्या कहते हैं, एसिडिटी हो जाता है, हाँ, और इनडाइजेशन हो जाता है, और वात पित्त कफ उससे, है ना। उसके अलावा जो है क्या कहते हैं, सर्दी गर्मी बारिश शीतोष्ण सुख दुख, है ना, ये सब आता जाता रहता है, इससे परेशान है। उसके अलावा एंड ओवरवेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग सेक्स अर्जेस एंड इनडिफीटेबल एंगर। हाँ, हृदय के अंदर जो है काम अग्नि भड़क रही है, और गुस्सा माथे चढ़ा, सर जल रहा है, हाँ, क्या कहते हैं, एंगर से। आई टेक पिटी ऑन देम एंड आई एम वेरी मच एग्रीव्ड फॉर देम। मैं उन लोगों के लिए बहुत दुखी हूँ जो भौतिक जगत में है। तो जीव जो है पूरा ऊपर से नीचे तक, आगे से पीछे तक, अंदर बाहर हर जगह से जो है जल रहा है। ये भी दावाग्नि के समान है, ये भी दावाग्नि के समान है। और इसका सबसे जो मेन कारण है ना, वो है लस्ट। लस्ट के बाद बाकी सारी चीजें पैदा होना शुरू होती है। हाँ, ध्यायतो विषयान पुंसाम संगस्तेषोपजायते संगात संजायते काम, कामात क्रोधो विजायते। काम से क्रोध पैदा होता है। कोई इच्छा है, वो पूरी नहीं हुई, बस क्रोध। हमको जो है इंद्र तृप्ति करनी थी, हमारे हिसाब से करना था, उसके बीच में कोई आ गया, क्रोध, तो क्रोध आ जाता है ना। उसके अलावा लोभ, क्या कहते हैं, हमारे को जो है क्या कहते हैं, कुछ करना था, कुछ चाहिए था हमको, वो मिल गया, अब लालच आ गया। पैसा चाहिए था, स्टार्टिंग में केवल थोड़ा क्या कहते हैं उसे, इसके लिए चाहिए था, भरण पोषण के लिए चाहिए था, पैसा आ गया, लोभ और चाहिए। हर नेता या हर व्यक्ति जो है ये सोच करके नहीं घुसता है किसी भी चीज में कि मुझे जो है कुछ ऐसा बड़ा बनना है। जैसे नेता लोग अगर होते हैं,
काफी सारे अच्छे रीजन से भी घुसते हैं, लेकिन वहां जाकर के एक बार मिल जाता है ना, वो क्या कहते हैं उसे, मुंह पे खून लग जाता है। हाँ, ये एग्जांपल देते हैं, कोई भी ड्रग एडिक्ट या कोई भी जो नशा करता है या कुछ भी एडिक्शन होता है, उस जो स्टार्टिंग करता है ना बंदा, वो ये कभी नहीं सोचता कि मुझे इतना हाई लेवल पर जाना है, नहीं, वो ये सोच कर करता है एक बार करने में क्या जाता है यार, एक बार करने में क्या जाता है, कर लेते हैं, ट्राई करना चाहिए, हर चीज जीवन में हर चीज ट्राई करनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे करके ट्राई करते हैं और ट्राई करके फिर फंस जाते हैं। तो दूरेण ही अवरम त्यक्त्वा बुद्धि योगा धनंजय, ये जो चीज है ना, इसको दूर से ही त्याग दो भैया, दूर से ही इसको नमस्कार दंडवत प्रणाम, दूर रहो इससे। लेकिन अगर किसी को हो जाए, ऐसे तो 99%, 99.99% को ये है दिक्कत, काम रोग। तो जो है प्रलंबासुर यही रिप्रेजेंट करता है, सेक्सुअल या यू कहे लस्टी इंक्लिनेशंस, है ना। तो इसका जो है दावाग्नि अगर लगती है, जैसे जंगल में आग लगी, तो वहां आप कैसे बुझाओगे आग को? बाल्टी से, बाल्टी भर के लेकर के जाएंगे, फिर डालेंगे, हाँ, या फिर जो है थोड़ा कुछ फायर फाइटर बुलाएंगे तो बुझ जाएगी क्या? नहीं, दावाग्नि जो है अपने आप लगती है, और जो है इसको बुझाने का केवल एक ही तरीका है कि बारिश हो जाए, बारिश हो जाए, सिंपल। बारिश नहीं होगी तब तक वो बुझ नहीं सकती। तो संसार दावा नल लीढ लोक प्राणाय कारुण्य घन घनत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। कि गुरु कौन है? यहाँ पे बलराम जी है गुरु तत्व, असल में आदि गुरु है बलराम जी ना। तो संसार दावा नल लीढ लोक, जो संसार है ना, जहाँ हम फंसे हुए हैं, वो कैसा है? एकदम दावानल, जंगल की आग के जैसा है। यहाँ हम फंस चुके हैं, बुरी तरीके से फंस चुके हैं। और त्राणाय कारुण्य घन घनत्वम, लेकिन कृष्ण का कृपा जो है ना, वो एक बादल के रूप में आता है। कृष्णा का कृपा जो है ना, वो एक बादल के रूप में आता है, और है ना घन घनत्वम, है ना, त्राणाय कारुण्य घन घनत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य। और क्या कहते हैं, हर किसी को नहीं मिलता वैसे, लेकिन मिल गया, प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य, आपका कल्याण कर देगा। वो बादल कौन है? जो बारिश करेगा। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, गुरु जो है वो क्या कहते हैं, कृपा करते हैं, तो हम जो है इस चीज से ऊपर उठ सकते हैं। चैतन्य चरितामृत के अंदर आदि लीला चैप्टर 1 वर्स नंबर 40, गुरु कृष्ण रूप हन शास्त्र प्रमाणे गुरु रूपे कृष्ण कृपा करे न भक्त गणे। गुरु जो है ना, गुरु कृष्ण रूप हन शास्त्र प्रमाणे, शास्त्र प्रमाण है ये कि गुरु जो है कृष्ण का स्वयं रूप है। गुरु रूपे कृष्ण कृपा करे न भक्त गणे, भगवान किसी भक्त के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं, उसके ऊपर कृपा करते हैं, तो गुरु के माध्यम से करते हैं, डायरेक्टली ऐसे नहीं करते, गुरु से करते हैं। गुरु रूपे कृष्ण कृपा करे न भक्त गणे। शिष्य का गुरु से संबंध वैसा ही होता है जैसा भगवान के साथ उसका संबंध। गुरु अपने आप को सदैव भगवान का सबसे विनीत दास कहकर प्रस्तुत करता है, किंतु शिष्य को चाहिए कि वह उसको भगवान के व्यक्त प्रतिनिधि के रूप में देखे। प्रभुपाद आगे एक तात्पर्य में ये भी लिखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु जो है कृष्ण को लीलाओं को इमिटेट कर सकता है। मतलब गुरु जो है मतलब ये बोले कि मैं तो कृष्ण ही हूँ, मैं कृष्ण हूँ और मैं रासलीला भी कर सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे अपसिद्धांत वाले आ गए थे, आउल बाउल सखी बेकी ये वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इनका क्या कहते हैं पर्दाफाश किया था। खैर, तो ये ऐसे लोग होते हैं, ये बोलते हैं कि हम गुरु हैं, हम कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, तो हम रासलीला भी कर सकते हैं। प्रभुपाद ने कहा नहीं है, ऐसे लोगों के मुंह पे जूता मारना चाहिए। हाँ, तो अचिंत्य भेदाभेद तत्व लगता है यहाँ पे। गुरु भले ही कृष्ण के स्वरूप हैं, उनके प्रतिनिधि हैं,
लेकिन वो अपने आप को दास ही बताएंगे हमेशा। साक्षात् हरित्वेन समस्त शास्त्रेर उक्तस्तथा भाव यत एव षड्भिः किंतु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंद। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, सभी शास्त्र ये कहते हैं कि आप साक्षात हरि के समान हैं, आप एकदम इक्वल हैं हरि के, है ना। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस तथा भावयत एव षड्भिः, ना सभी शास्त्र ये कह रहे हैं एक साथ एक आवाज में। लेकिन किंतु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य, लेकिन आप प्रभु के जो है एकदम सबसे प्रिय व्यक्ति हो, है ना। वंदे गुरु श्री चरणारविंद। ऐसा नहीं है कि गुरु जो है कृष्ण के प्रतिनिधि है। हाँ, शिष्य को जो है कृष्ण का प्रतिनिधि मान करके उनका सम्मान करना चाहिए कि साक्षात भगवान है। बलराम पूर्णिमा पे मैं सोच रहा हूँ, यानी कि राखी वाले दिन मैं सोच रहा हूँ कि 2 क्लास लेंगे, एक दिन में और एक रात को, क्योंकि कृष्ण लीला को पॉज नहीं कर सकते क्योंकि अपने पास पहले ही दिन का शॉर्टेज है। और दूसरा गुरु तत्व के ऊपर मैं थोड़ा सा बोलने का प्रयास करूंगा चैतन्य चेतामृत से। तो है ना, यहाँ पे कविराज गोस्वामी जो प्रमाण देते हैं, ऐसा नहीं कि अपने हिसाब से कुछ भी बोले, ना ना ना, आगे लिखते हैं, ये भागवतम का श्लोक है 11, 17, 27। आचार्य माम विजानीयान, आचार्य माम विजानीयान नाव मन्येत करहिचित न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेवमयो गुरु। ये स्वयं ये डायलॉग जो है कृष्ण कह रहे हैं उद्धव जी को भागवतम में 11th कैंटो के अंदर, उद्धव गीता के अंदर कह रहे हैं आचार्य को मेरे ही स्वरूप समझना चाहिए और किसी भी तरह से उसका अपमान नहीं करना चाहिए, उसे सामान्य व्यक्ति मानकर उससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए क्योंकि वे समस्त देवताओं के प्रतिनिधि होते हैं। क्या कहते हैं, इधर जो है साक्षात जो आदि गुरु है बलराम जी, उसको ये उनको ये प्रलंबासुर जो है लेकर के निकल गया। इसने सोचा कि मैं बलराम जी को लेकर के भाग जाऊंगा। तो आगे क्या हुआ, श्री कृष्ण की टोली से बचने के उद्देश्य से प्रलंबासुर बलराम को दूर ले गया। निस्संदेह यह असुर अत्यंत बलवान था, किंतु वह तो बलराम का पर्वत के तुल्य भार लिए जा रहा था, अतः वह उनके भार से थकने लगा और उसने अपना असली रूप धारण कर लिया, जैसे पूतना के साथ हुआ था ना। है ना, सोचा था नॉर्मल बच्चा है लेकिन फिर असली रूप सामने आ गया। क्यों? क्योंकि हम जब भी स्ट्रेस में आते हैं, जब भी प्रॉब्लम आती है ना, तो हम अपना असली रूप ले लेते हैं सामने। श्री राधानाथ स्वामी महाराज जो है क्या कहते हैं, एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। बोलते हैं कि जैसे ऑरेंज होता है ना, जब तक आप ऑरेंज को या गन्ने को स्क्वीज नहीं करोगे, उसको दबाओगे नहीं, तो पता नहीं चलेगा उसके अंदर क्या है। तो हमारी लाइफ में अगर ऐसी परिस्थितियां आती है ना, कि क्या कहते हैं एकदम कचूमर निकालने वाली परिस्थितियां, तो उससे क्या होता है, उससे हमारा असली रंग सामने आ जाता है। हमारा असली रूप सामने आ जाता है कि अंदर आमरस भरा है, अंदर क्या कहते हैं ऑरेंज जूस भरा है या फिर अंदर करेला का जूस है, तो सामने आ जाता है। कभी कभी ज्यादा ओवर बर्डन होकर के, ज्यादा ट्रेनिंग, ज्यादा जैसे भक्ति है ना, भक्ति के अंदर अगर कोई व्यक्ति सही में गुरु का आश्रय में रह करके सही में भक्ति करता है, कभी कभी ऐसा होता है कि वो ब्रेक डाउन हो जाता है उसका। वो टूट जाता है अंदर से और फिर अपराध कर बैठता है। कभी कभी ऐसा होता है जैसे गुरु पे चिल्ला दिए या ऐसा कुछ कर दिया, अपराध कर देते हैं, है ना। तो जब दबाते हैं ना तो पता चलता है अंदर क्या चीज है। राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं, एक लाइन कहते हैं कि one's greatness is determined by the ability of one to tolerate the provoking situations। जो उकसाने वाली, ऐसे पिंच करने वाली जो सिचुएशंस होती है ना, उसके अंदर जो सह लेता है ना, जो सहन शक्ति जो है, तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना, पेड़ से ज्यादा सहिष्णु होना, हाँ, उससे पता चलता है एक व्यक्ति की ग्रेटनेस क्या है। कृष्णा आगे बताएंगे, हम आगे डिस्कस करेंगे ये पार्ट।
पेड़ों को जो है कृष्ण अपना आदर्श मानते हैं है ना, कि क्या प्राणेर अर्थेर धिया वाचा है ना, तो श्रेय आचरणम सदा। तो कृष्ण अपना आदर्श मानते पेड़ों को, इसलिए आचरण का तृणादपि सुनी चाहे तरोर अपि सहिष्णु न। 9th कैंटो के अंदर भागवतम के अंदर जो है इधर कथा आती है रंती देव की। रंती देव एक राजा हुए, है ना, भरद्वाज ऋषि के क्लैन, भरद्वाज ऋषि के आगे वंश परंपरा में। तो रंती देव जो थे, एक बार ऐसा, वो बहुत दानी स्वभाव के थे, बहुत अच्छे थे, धार्मिक थे, है ना, कई बार वो अपना भी नहीं सोचते थे। तो एक बार ऐसा हुआ, उन्होंने जो है 48 दिनों तक फास्टिंग कर रखा था, निर्जला 48 दिनों तक निर्जला फास्टिंग, ना पानी पिएंगे ना खाना तो दूर की बात, पानी भी नहीं पिएंगे। रंती देव ने ऐसा फास्टिंग करा था, और भक्त थे बहुत बड़े भगवान के। तो क्या कहते हैं, जब 48 डेज कंप्लीट हो गए, उसके बाद भागवत में दे रखा है उनको कुछ ऐसा घी और मिल्क से बना हुआ कुछ ऐसा था। इवन वो इतना दे देते थे लोगों को कि भले ही उनके खुद का जो परिवार जो है वो कांपते थे हाँ, राजा थे, लेकिन फिर भी, है ना, इतना दान देते थे कि मतलब वो खुद, उनके परिवार वाले, वो भले ही भूखे मर जाए, कोई दिक्कत नहीं है है ना, एक मतलब क्या कहेंगे उसको, जेनरसिटी जो होती है ना, तो दान देने की प्रवृत्ति तो इनके अंदर बहुत ज्यादा थी। तो एक दिन ब्रह्मा जी और शिव जी जो है अपने रूप बदल करके आए, तो एक ब्राह्मण के रूप में आए। सबसे पहले ये अपना फास्ट खोलना चाह रहे हैं, ठीक है, कुछ मतलब प्रिपेयरिंग है ऐसा मिल्क, दूध का और घी का, है ना, तो उससे अपना फास्ट खोलना चाह रहे हैं। लेकिन एकदम से एक ब्राह्मण आ जाता है, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, मेरे को, हे राजा, आप तो राजा हो, है ना, आपका कर्तव्य बनता है मेरे को कुछ देने का। तो रंती देव ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, सोचो हमको जो है एक दिन के लिए खाना ना मिले, एक दिन के लिए खाना नहीं मिले, निर्जला एकादशी होती है तो पता चलता है खाना भी नहीं है, पानी भी नहीं है, दोनों ना मिले, है ना, तो हमारी अगले दिन कैसी हालत होती है? कोई हमसे उस वक्त जो है मांग ले कि, है ना, क्या कहते हैं, जो आप खा रहे हो मुझे दे दो, ऐसे कैसे दे दो है उस वक्त जो है हमारा असली रूप सामने आ जाता है। रंती देव जो है, क्या कहते हैं, उन्होंने आधा अपना जो खाना था वो ब्राह्मण को दे दिया। उसके बाद उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, आधा तो है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, एक व्यक्ति था, वो अपने 4 कुत्तों को लेकर के, मतलब सही में कुत्ते थे, है ना, तो 4 कुत्तों को लेकर के आ गया। बोले कि राजा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम आपकी प्रजा हैं, तो हम लोग भूखे मर रहे हैं, आप प्लीज हमको कुछ दीजिए खाने को। तो उनकी प्लेट में जो था उसके उन्होंने 5 टुकड़े करे, और कुत्तों में और उसके अंदर वो जो व्यक्ति था उनको दे दिया, तो प्लेट खाली 48 दिनों से फास्ट कर रहे हैं, मैंने एक दिन का सिनेरियो दिया है, वो 48 दिनों से फास्ट कर रहे हैं, है ना, और उनका जो है, क्या कहते हैं, पूरा प्लेट खाली है। अब बोले कोई बात नहीं, पानी पी के काम चला लेंगे। पानी पी रहे थे, उतने में एक चांडाल आ गया, चांडाल माने स्वीपर, है ना, वो आ गया। बोले राजा मेरे को बहुत प्यास लग रही है, बहुत गला सूख रहा है, प्लीज मुझे थोड़ा पानी दे दो। तो रंती देव ने जो है अपना जितना पानी था ना वो सब उसको पिला दिया, वो पीता गया, उसने पूरा पानी खाली कर दिया और इसके बाद रंती देव ने जो है, ऐसा नहीं यार क्या घटिया दिन है, भगवान मेरे ऊपर कृपा क्यों नहीं कर रहे, व्हाई डू बैड थिंग हैपन विद गुड पीपल है, बुरे अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, ऐसा क्वेश्चन नहीं करा उन्होंने। रंती देव ने भगवान से प्रार्थना करी वहां पे कि भगवान मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ मेरे को बहुत आनंद आ रहा है, यही नहीं, अगर दुनिया ब्रह्मांड के अंदर कोई भी हो जिसको मेरी हेल्प चाहिए, मैं सबको सब कुछ देने को रेडी हूँ। तो ऐसी जो सिचुएशन होती है ना, उसके अंदर हमारा असली रूप सामने आ जाता है तो हमें डिसाइड करना है हम गन्ने हैं या करेला रानानाथ स्वामी महाराज ऐसे बोलते खैर, तो अब उसका असली रूप सामने आ गया और थकने लगा, और उसने अपना असली रूप धारण कर लिया। अपने इस रूप में वह सुनहरे मुकुट तथा कुंडलों से सुशोभित था, और ऐसा लग रहा था कि मानो विद्युतमय बादल चंद्रमा को धारण किए हो विद्युतमय बादल, यानी कि प्रलंबा सोना काला था एकदम। उसकी जो फोटो है ना, मैं लगाऊंगा इस पे, क्या कहते हैं उसे, ये होता है ना, क्या कहते हैं यार उसको, छोड़ो जाने दो, वीडियो का जो फोटो होता है, मैं थंबनेल,
है ना, थंबनेल पे लगाऊंगा। तो वो जो प्रलंबासुर था ना, वो एकदम काला कीट एकदम ऐसा था, और उसकी आंखें लाल, अभी इसमें आएगा आगे, उसकी एकदम आंखें लाल थी, है ना, और उसके ना क्या कहते हैं, लेकिन कुंडल जो थे और मुकुट जो था वो एकदम प्योर सोने का था। तो ऐसा लग रहा था मानो बादल है, और बादल में ऐसे सुनहरा जो है बिजली है ना, और वो बादल जो है वो एक चांद को ऊपर बिठा करके लेके जा रहा है। वो चांद कौन है? वो है बलराम जी। हाँ, बलराम जी जो है एकदम चंद्रमा के समान प्रतीत होते। वैसे ही गलत वो है गलत तुलना है। ये चंद्रमा में बहुत सारे दाग होते हैं, बलराम जी एकदम क्या कहते हैं, निष्कलंक चंद्रमा। हाँ, इवन कई कई चंद्र की अगर है ना एक साथ जोड़ दिया जाए, एक साथ अगर कई कई चंद्रमाओं की सुंदरता भी जोड़ दी जाए, है ना, और उसका जो तेज निकलता है वो सब जोड़ दिया जाए, तो वो बलराम जी के अंश के अंश के अंश के बराबर है। दैट इज महासंकर्षण। महासंकर्षण की ब्यूटी बताई जाती है इतनी। महासंकर्षण आए हैं नारायण से, नारायण आए हैं संकर्षण से, और संकर्षण आए हैं बलराम जी से। तो वो बलराम जी कितने सुंदर होंगे, तो उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इतना समझो, एकदम स्पॉटलेस व्हाइट ब्यूटी। हाँ, और नीले कलर के कपड़े पहने रखते हैं बलराम जी। तो बलराम ने जब देखा कि इस असुर का शरीर बादल की सीमा तक, बादल की सीमा तक फैला है, मतलब उसने अपना असली रूप लिया तो इतना बड़ा था कि बलराम जी का सर जो है क्या कहते हैं, बादलों को टच कर रहे थे वो। तो क्या कहते हैं, और उसकी आंखें अग्नि के समान जल रही थी, और उसके तीक्ष्ण दांत मुंह के भीतर चमक रहे थे, उसके दांत भी बाहर आ रहे थे। पहले तो बलराम उस असुर को देखकर चकित हुए और सोचने लगे, ये कैसे हुआ कि अचानक यह वाहक सब तरह से बदल गया। मतलब मानो आपकी गाड़ी है ना, गाड़ी जा रही है, देखिए ना किसी ने ट्रांसफॉर्मर है ना, मान लो आपकी नॉर्मल सी गाड़ी जा रही है और वो एकदम से ट्रांसफॉर्मर बन जाए, बोले अरे ये क्या हुआ। एक रोबोट बन जाए बड़ा सा। खैर, किंतु मन विमल होने पर वे तुरंत समझ गए कि उन्हें कोई असुर उनके मित्रों से दूर लिए जा रहा है और मार डालना चाहता है। अतः उन्होंने तुरंत ही असुर के सर पर उसी प्रकार मुष्टि प्रहार किया, मतलब मुक्का मारा जोर से। हाँ, उसी प्रकार मुष्टि प्रहार किया। मुष्टि प्रहार से वह असुर चोट खाए सर्प की भांति मुंह से रक्त वमन करता हुआ मर गया। एक मुक्का, वन पंच, बस दैट्स इनफ। एक पंच बहुत है। गुरु जो होते हैं ना, ये क्या कहते हैं, काम को हराने का सबसे बेस्ट तरीका है। हलधर स्वामी महाराज कहते हैं, जैसे काम का आता है, मन में आता है, बुद्धि में आता है और इंद्रियों में आता है। कृष्णा बताते हैं ना भगवद गीता में 3 जगह है ना, मन, बुद्धि और क्या कहते हैं, इंद्रिया। सबसे हार्ड होता है मन, सबसे हार्ड होता है मन को कंट्रोल करना, है ना। बुद्धि ठीक है, दिव्य ज्ञान से शुद्ध हो जाएगी, इंद्रियां भगवान की सेवा में लगती हो जाएंगी। मन में से कैसे निकालोगे, मन में से कैसे निकालोगे, है ना, क्योंकि मन तो हमारा आवारा है कहीं भी पहुंच जाता है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि मन को सुबह उठते जो है 100 बार झाड़ू से मारना चाहिए, और रात को सोते टाइम जो है 100 बार जूते से मारना चाहिए। कोई बोलेगा झाड़ू से जूते से कैसे मारे भाई मन को। झाड़ू का मतलब है पहले उसे साफ करना चाहिए। साफ कैसे होगा? हरि नाम से, हरि नाम लेकर के झाड़ू से मारो उसको। वो नहीं करेगा मन, लेकिन जबरदस्ती करना पड़ेगा चैंटिंग, वरना वो मन जो है हमको कहीं और ले जाएगा। तो बलराम को उठा के ले गया ना, हमको भी उठा के ले जाएगा। हाँ, तो क्या कहते हैं, झाड़ू से साफ करो पहली चीज सुबह उठते ही। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहला फल, सबसे पहला काम जो हरि नाम करता है, दैट इज चेतो दर्पण मार्जनम। चित्त का जो, मन का जो क्या कहते हैं मैल है ना, वो साफ करता है एकदम। मार्जन माने एकदम क्लियर, साफ कर देना। हाँ, और जूते से मारो। अब जूते से कैसे मारे? हाँ, तो हलधर स्वामी महाराज बताते हैं इसके लिए, गुरु का जो बात है, गुरु का जो क्लास है, गुरु का जो वचन है, उसको बार बार मन में घुमाना, जबरदस्ती उसको बार बार याद करना।
कहते हैं गुरु ना बात में लात लगाते हैं गुरु बात में लात लगाते हैं। हाँ, उनका बात जो होता है वो ऐसा होता है जो ईगो को हर्ट करेगा। हाँ, हमारी इंडिपेंडेंस के परे होएगा। हम नहीं चाहते वो बोलेंगे। प्रामाणिक गुरु है ना, वो ऐसा होंगे। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे एक साधु को कैसा होना चाहिए, उसका हार्ट जो एकदम मक्खन जैसा होना चाहिए और जबान चाकू जैसी होनी चाहिए। सामने वाले की जितने मिसकंसेप्शंस है, जितनी गलत धारणाएं हैं, जितना उसने दिमाग में भौतिकता फंसा रखी है, उस सबको काटते हुए बोले। ऐसा नहीं सामने वाले की चापलूसी करने लग जाए साधु, ना 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 नहीं, है ना। तो क्या कहते हैं, गुरु की बात को बार बार याद करना। गुरु जो है बात में लात लगाते हैं। तो एक मुक्का बस, दैट्स इट, इतने में जो है काम धराशायी हो जाएगा। काम इतनी बड़ी चीज नहीं है, वैसे है लेकिन नहीं भी है ना। क्यों? प्रभुपाद लिखते हैं भगवद गीता के एक तात्पर्य में, प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐसे तो काम जो है बहुत ही 3rd चैप्टर के अंदर, आई थिंक 39th वर्ष के तात्पर्य में लिखते हैं, ये है ना, आवृतम ज्ञान में थे ना ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। ये है 337। तो उसके अंदर जो है तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐसे तो काम जो है, काम एक असल में जो है प्रेम का विकृत रूप है, विकृत प्रतिबिंब है ना। जैसे क्या कहते हैं उसको, जैसे एक मान लो पेड़ है ना, पेड़ है और वो जो है किसी जल राशि के जो है तट पर खड़ा है ना। तो जल राशि के अंदर वो उल्टा दिखेगा, है ना। तो सबसे जो ऊंची चीज है ना, वो यहाँ पे सबसे नीचे दिखेगी, है ना। तो असल में जो सबसे ऊंची चीज है वो प्रेम है, लेकिन क्योंकि भौतिक जगत में है तो वो उल्टा होकर के काम बन जाता है, सबसे काली चीज बन जाती है, सबसे घटिया चीज बन जाती है। तो प्रेम को प्रभुपाद लिखते हैं एक बार अगर विकृत हो गया वो, तो उसको बदल पाना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है उसको बदल पाना। लेकिन 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 कृष्णा कॉन्शियसनेस की भक्ति की विधि, कृष्ण भावनामृत की विधि इतनी ताकतवर है, इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो चेंज कर सकती है, आराम से चेंज कर सकती है। ज्यादा दिक्कत नहीं होगी अगर कोई भक्ति में दृढ़ता से लग जाता है, दृढ़ता से, सिंसियरिटी के साथ लग जाता है, तो जो है ये काम जो है वापस प्रेम में कन्वर्ट किया जा सकता है। हालांकि उसमें टाइम लगेगा थोड़ा। एक बार ऐसा हुआ, प्रभुपाद के पास एक व्यक्ति आया, बोला कि स्वामी जी मैं लस्ट से फ्री हो गया हूँ मैं क्या कहते हैं, लस्ट से फ्री हो गया हूँ। प्रभुपाद ने कहा ओके यू मे सी डॉक्टर आप डॉक्टर को दिखा सकते हो हाँ, यहाँ पे ये देखो, ये रहा, ये नहीं 37 नहीं, ये है 41 नंबर श्लोक। यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं, किंतु यदि किसी को प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जाए तो प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम के रूप में विकृत नहीं हो सकता। एक बार ईश्वर प्रेम के काम रूप में विकृत हो जाने पर इसके मौलिक स्वरूप को पुनः प्राप्त कर पाना दुस्साध्य हो जाता है। फिर भी कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि विलंब से प्रारंभ करने वाला भी भक्ति के विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन सकता है। भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है और काम को भगवत प्रेम में बदल सकता है, जो मानव जीवन की पूर्णता की चरम अवस्था है। अगर देखा जाए प्रलंबासुर जो है, प्रलंबासुर का असली रूप सामने आ गया किसके टच होने पर, किसके टच में आने पर, बलराम जी के टच पे आने पर। हाँ, तो प्रलंबासुर क्या डिस्क्राइब करता है, क्या दिखाता है, काम। ये उसका असली रूप प्रेम कब सामने आएगा, जब हम गुरु के टच में आएंगे। गुरु को जो अपने ऊपर स्थान देंगे, उनको बिठाएंगे, बस आगे का काम वो खुद कर लेंगे, लेकिन उनको ऊपर बिठाना पड़ेगा बाबा सर पे। जब तक ऊपर नहीं बिठाएंगे, जब तक जो है क्या कहते हैं गुरु को आदर नहीं देंगे, गुरु को जो है अथॉरिटी नहीं देंगे, गुरु महाराज ने कहा है, शिक्षा गुरु ने कहा है, प्रभु जी ने कहा है, जब तक अथॉरिटी नहीं देंगे ना कि हाँ ठीक है कहा है चलता है, हाँ
आचार्यों की फोटो रख रखी है, लेकिन सामने बैठ कर के क्या कर रहे हैं, बस फोन चला रहे हैं, साधना ढंग से नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो ऐसे नहीं होएगा, पहले उसको स्थान देना पड़ेगा ऊपर, सर पे, ऊपर रहना चाहिए अथॉरिटी हमेशा। उसके बाद इवन हम लोग भी हमारा जो स्वरूप है वो यहाँ पे आकर के विकृत हो चुका है, लेकिन जब हम गुरु को ऊपर स्थान देते हैं तो हमारा असली रूप जो है स्वरूप सिद्धि, यानी कि जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास। और वो कौन से रस में, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, कोई भी रस हो सकता है, सभी के अंदर जो है क्या कहते हैं, गुरु को पहले ऊपर स्थान देना पड़ेगा। प्रभुपाद एक चैतन्य चरितामृत में तात्पर्य में लिखते हैं, बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति दीक्षा को लेकर के या गुरु को लेकर के सीरियस नहीं है, तो वो कभी भी भगवान के धाम वापस नहीं लौट सकता। प्रभुपाद ये स्ट्रांगली एकदम एक तात्पर्य, चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 1 वर्स नंबर, एक सेकंड में निकाल लेता हूँ ना, संबंध ज्ञान, संबंधाचार्य, इंपॉर्टेंस ऑफ दीक्षा, ये रहा। यह सदैव स्मरण में रखना चाहिए कि जो व्यक्ति गुरु ग्रहण करने तथा दीक्षित होने के लिए अनिच्छुक रहता है, वह भगवत धाम वापस जाने के प्रयास में अवश्य निष्फल होगा, निष्फल होगा। यह चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 1 वर्स नंबर 35। अगर गुरु को स्थान नहीं देंगे तो नहीं जा सकते, सिंपल चीज। और यही शॉर्टकट है, अगर गुरु को स्थान दे दिया तो शॉर्टकट है, और कुछ आपको चाहिए नहीं, आपका साधना इतना नहीं है, कोई बात नहीं, तब भी आप पहुंच जाओगे। गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने, से जाए ब्रजेंद्र सुत पास। हरदर स्वामी महाराज कहते हैं, प्रभुपाद कहते थे कि मेरे पास पीछे की चाबी है, भगवान के धाम की पीछे की चाबी है। तो वो पीछे की चाबी क्या है, वो यही है, नित्य सिद्ध करी माने, से जाए ब्रजेंद्र सुत पास। हाँ, इतना ही बहुत है। अमोक लीला प्रभु जो है ऐसा स्टोरी से थोड़ा मजाक से जो है इसको समझाते हैं, बोलते हैं कि क्या कहते हैं, जैसे मान लो हम गोलोक धाम पहुंच गए ना, और पहुंच करके हमको बाहर सिक्योरिटी रोक देगी, तो कहाँ जा रहे हो, बोले वो हमने भक्ति करी है, गोलोक के अंदर जाना है, हमको भगवान के पास जाना है ना। अच्छा, 100 पॉइंट्स वाले को अंदर भेजते हैं, बता क्या क्या किया तूने भक्ति में, बोले मैंने क्या किया, 16 माला करी है, 16 माला करी है मैंने रोज। अच्छा जी, 16 माला, विष्णु दूतों इसको इसका वीडियो क्लिप दिखाओ। हरे कृष्णा हरे राम राम। कभी एकदम क्या कहते हैं, कभी कभी क्या कहते हैं, मन कहीं और चल रहा है, कभी फोन चलाते चलाते, है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। कौन सी नई रील आई है, किसने क्या भेजा है, हाँ, और है ना, तो कभी चलते फिरते, कभी बात करते हुए, कभी मन कहीं और है ना, ऐसे तो आपने माला करी है, कुछ नहीं मिलेगा इसका। 2 नंबर, चल 2 नंबर दिए, 2 भी दे रहे हैं, बड़ी बात है, अपराध पूर्ण जब करते हो, है ना, 100 में से 2 हो गए, 98 और बता, और क्या करें, मैं 4 नियम पालन करे मैंने, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन। वो इंसान बनने के लिए होता है, वो भक्ति की कैटेगरी में आता ही नहीं है। और बोल ना, अच्छा मैंने और क्या किया है, मैंने एकादशी करा है, आज एकादशी, मैंने एकादशी व्रत करा है बहुत, है ना, सारी एकादशी पालन करी अच्छे से। तुम्हारी एकादशी है, जितने भोग तुमने नॉन एकादशी पे नहीं किए, उतने ज्यादा तो एकादशी पर करें। पता नहीं क्या क्या बनाते, क्या क्या नई नई रेसिपी आ जाती है। बड़े जो मंदिर होते हैं ना, वहाँ पे गोविंदास में जाएंगे, एकादशी पास्ता, एकादशी पिज्जा, एकादशी बर्गर, और पता नहीं क्या क्या, हाँ, एकादशी है, इवन यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, एकादशी इडली सांभर रेसिपी। हाँ, एकादशी पराठे, पूड़ी की सब्जी, सॉरी पूड़ी और सब्जी, पनीर की सब्जी, है ना, और पता नहीं क्या क्या, है ना, साबूदाने की खीर, वो नॉर्मल खीर से ज्यादा अच्छी लगती है भाई। और पता नहीं 10 किलो फल, और पता नहीं क्या क्या, ये तुम्हारी एकादशी है। बोले चल इसके भी 2 नंबर दिए जा, 96 और बता। बोले मैंने मंदिर में सेवाएं करी है,
सेवा कम करिए, अपराध ज्यादा करें? चल ठीक है, उसके भी 2 नंबर दिए। 94 और बता। 94 और क्या किया मैंने? प्रभुपाद की ग्रंथ पढ़े, शास्त्र पढ़े, प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़े, है ना? बोलेगा कि अच्छा प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़े, क्या पढ़ा जरा बताना 2-4 चीजें। विष्णु दूतों को बताओगे तुम कितना पढ़ा है तुमने, है ना? और उसको जीवन में पालन कितना करा? चल ठीक है, उसके भी 2 नंबर दे दिए। 92 और ला, 92 और ला, कहाँ से लाएगा? बोले मैंने भागवतम क्लास अटेंड करी है, मंगल आरती मॉर्निंग प्रोग्राम सब अटेंड करा है बहुत। अरे उसमें भागवतम क्लास में तुमने क्या सुना इतना है? आधे टाइम तो तुम सोते रहे। मंगल आरती जाते हो और चैंटिंग सेशन में सो जाते हो, भागवतम क्लास में सो जाते हो, तो क्या करा तुमने ऐसा? चल ठीक है, उसके भी 2 नंबर दिए। 90 और लेकर के आ, कहाँ से लाएगा? तो अब जो है वो बोलता है कि 90 और चाहिए, मैंने तो क्या करा? हे गुरुदेव, हे श्रीला प्रभुपाद, मेरे को बचाओ प्लीज प्लीज, मेरे को बचाओ। बोलते हैं चल तेरे 100 हो गए, जान दे। बस गुरु के ऊपर आश्रित, बस सिंपल। केवल सरेंडर कर दिया, वही आपका काम हो गया, आगे गुरु देख लेंगे। प्रभुपाद ने क्या कहा? तो 64 माला करने की जरूरत नहीं है, 16 माला करो, प्रीचिंग करो, सेवा करो, बाकी मैं देख लूँ। मैं देख लूँगा। प्रभुपाद का डायरेक्ट कनेक्शन है ना कृष्णा से, वो देख सकते हैं। गुरु जो होते हैं ना, उनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है कृष्णा से, वो मना लेते हैं। कृष्ण प्रेष्ठा है, भूतले, कृष्ण के प्रियतम है। हाँ, तो आगे तो मुष्टि प्रहार किया और क्या कहते हैं, मुंह से रक्त वमन करता हुआ मर गया। जब असुर गिरा तो उसने भीषण गर्जना की, मानो इंद्र के वज्र प्रहार से विशाल पर्वत गिरा हो। ऐसा लगा एकदम एक बड़ा सा पहाड़ गिर गया। भाई वो लिटरली पहाड़ के साइज का ही था, वो बादलों तक तो छू रहा था। तो वो गिरा। तो तब सारे बालक उस स्थान की ओर झपटे। इस भयानक दृश्य को देखकर वे बहुत अच्छा कहकर बलराम की प्रशंसा करने लगे। फिर यह सोचकर कि बलराम मृत्यु से उबरे हैं, वे सब उनका अत्यंत स्नेह पूर्वक आलिंगन करने लगे और अपनी अपनी भुजाओं तथा आशीष देने लगे, अपनी अपनी बधाइयां तथा आशीष देने लगे। स्वर्ग लोक के सारे देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने बलराम के दिव्य शरीर पर पुष्प वर्षा की। इस महाअसुर प्रलंबासुर को मारने के लिए उन्हें आशीष तथा बधाइयां भी दी। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत प्रलंबासुर का वध नामक 18वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो यहाँ पे एक और चीज बताई जा रही है, बलराम ने जो है सभी काम वासना ये वो सब हराया, खत्म करा। तो हमारे पास कुछ भी क्रेडिट लेने के लिए कभी नहीं होता है। हाँ, हम कभी भी क्रेडिट लेने लायक नहीं है किसी भी चीज का। गुरु कृपा करके जो है हमको किसी न किसी सेवा में लगाते हैं। हाँ, गुरु ने अगर बोल दिया सेवा बंद करो, खत्म, छोड़ देना है। लेकिन हम जब नॉर्मली अटैच हो जाते हैं कि नहीं, मेरे को प्रीचिंग सेवा दिया था, वो मुझसे छीन लिया, मेरे को किचन में लगा दिया। मेरे को क्या कहते हैं, यहाँ साफ सफाई में लगा दिया, है ना? नहीं, गुरु ने तो दिया, उन्होंने ले लिया, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? उसे जुड़ने से पहले कुछ सेवा कर रहे थे क्या? नहीं है। हलदर स्वामी महाराज ऐसा बोलते हैं, तुम भक्ति में नहीं आए थे उससे पहले कृष्ण नहीं थे क्या? भगवत गीता नहीं थी क्या? सब थे, लेकिन दिया किसने तुमको? तुमको किसने जोड़ा? गुरु ने। वो मेन चीज है। तो क्या कहते हैं, गुरु जो है हमारे सारे अनर्थों को हरते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा ऊपर उठते हैं, हम बोलते हैं नहीं मैंने किया। ये एकदम कालिया के फन उठाने जैसा है। फिर कृष्णा जो है खींच के लात मारते हैं, हाँ, फिर नीचे आना पड़ता है, फिर नीचे हो जाते हैं। तो ये गुरु और कृष्णा, ये बलराम और कृष्ण के बीच में ये संबंध चलता रहता है। हाँ, और प्लस जीव को जो है बलराम जी भगवान की सेवा में लगाते हैं डायरेक्ट, वरना जीव जो है साक्षात भगवान को सेवा नहीं कर सकता। इवन क्या कहते हैं, उसका समर्थ देखना ये भी गुरु करते हैं।
श्री विग्रहाराधन नित्य नाम श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादौ युक्तस्य भक्तश्च नियुंजतोपि वंदे गुरु श्री चरणारविंद। जीव की क्वालिफिकेशन देख के वो क्या चीज अच्छे से कर सकता है। अच्छा, ये खाना बनाने में एक्सपर्ट है, ठीक है, इसको किचन में भेजो। ये लोगों से बात कर सकता है, घुल मिल सकता है, इसको प्रीचिंग में डालो। हाँ, ये जो है क्या कहते हैं पीपीटी बना सकता है, या फिर कुछ क्या कहते हैं ऑनलाइन वगैरह जो काम होता है कंप्यूटर का वो कर सकता है, तो इसको उस डिपार्टमेंट में डाल दो। कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है, इसको बुक डिस्ट्रीब्यूशन में डाल दो। हाँ, कोई कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है, तुम वेट करो, तुम क्लासेस में बैठो, धीरे धीरे शुद्ध हो। हाँ, तो ये गुरु का काम है। हाँ, वो सेवा में लगाते हैं हर जीव को। और ये उनकी कृपा है। जैसे क्या कहते हैं अगर नहीं, चलो ठीक है, यही रखते हैं, बलराम पूर्णिमा पर बात करेंगे गुरु तत्व पे, और है ना। सो काम नाम का जो अरि है ना, कामन क्या था, काम को जो है केवल जो है बलराम जी ही नष्ट कर सकते हैं। और चैतन्य चरितामृत के अंदर आदि लीला चैप्टर 5 के अंदर एक तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान का जो धाम है वो तो हमेशा चिंतामणि है, चिंतामणि भूमि कल्प वृक्षमय वन, चिंतामणि भूमि कल्प वृक्षमय वन। हाँ, और क्या चरम चक्षे देखे तारक प्रपंच रसम। हम अपनी नॉर्मल आंखों से जो है भगवान का धाम नहीं देख सकते, उसको हम नॉर्मल ही लेंगे, ऐसे ही ले लेंगे ना। लेकिन भगवान के धाम को देखने का क्या क्वालिफिकेशन है। हाँ, प्रभुपाद लिखते हैं उस तात्पर्य के अंदर कि जितनी मात्रा में हम हमारे अंदर ये भोग करने की जो वासना है ना, वो खत्म होएगी ना, उतनी मात्रा में हम जो है भगवान का धाम देख सकते हैं, उतनी मात्रा में हम भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं। और वो कब खत्म होएगा, आर कबे नीताई चांदेर करुणा होइबे विषय वासना मोर कबे तुच्छ हबे। विषय वासना कबे मोर तुच्छ होबे। हाँ, ये जो काम वासना है ये एकदम थूकने का मन करेगा इस पे। यदवदि मम चेत कृष्ण पादारविंदे नव नव रस धाम रंतुमासी। यमुनाचार्य अपनी प्रेयर में लिखते हैं, ये दे रखा है प्रभुपाद ने भगवत गीता चैप्टर 2 वर्स नंबर 60 के तात्पर्य में दे रखा है ये श्लोक। यमुनाचार्य कह रहे हैं, जब से मेरा भगवान के चरणों में मन लगा है, अरे बाबा, तब से जो है क्या कहते हैं नव नव रस धाम रंतुमासी, मेरे को अलग ही टेस्ट आने लग गया है। और तदवधि मम नारी संग में स्मर्य माणे, जैसे उसके अंदर मेरा जो है अगर लस्ट का हल्का सा भी ख्याल आता है, नारी संग का थोड़ा सा भी ख्याल आता है ना, तो भवती मुख विकार सुष्टु निष्ठीवनम च, भवती मुख विकार सुष्टु निष्ठीवनम च, मुंह बिगड़ जाता है एकदम। भगवान के चरण कमलों का ध्यान आ रहा था और कहा ये थोड़ा सा काम वासना आ गई, हाँ, तो मुंह बिगड़ जाता है और एकदम थूकने का मन करता है उसके ऊपर। तो ये कब होएगा, जब गुरु का कृपा है। विषय वासना तुच्छ हो गए, वो एकदम ऐसा लगेगा छी बकवास चीज, मेरे पास हायर टेस्ट है मैन, हायर टेस्ट, तब होएगा जब गुरु की कृपा है। सो यही रखते हैं आज का सेशन। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।